विनोद हंसी मजाक की बात थी। लेकिन महाराष्ट्र की यदि बात करें तो वहाँ महाराष्ट्र में अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई, अनेक से एक योद्धा हुए, पराक्रमी राजा महाराजा हुए, छत्रपति हुए। शिवाजी महाराज जैसे छत्रपति महाराष्ट्र ने दिया। वहीं समाजवाद के क्षेत्र में भी आप देखेंगे सामाजिक आंदोलन जो चला है वो महाराष्ट्र के मुकाबले और दूसरी जगह नहीं है। तो महाराष्ट्र में समाज सुधार का बड़ा काम हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आप कहें, अभी ज्योतिबा फुले की भी आप तस्वीर लगाएं, माल्यार्पण करने का अवसर मिला। सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका थी जो पूरे देश में, उन्होंने शिक्षा का काम किया। समाज सुधार में ज्योतिबा फुले की बात करें, अनेक महापुरुष और संत हुए जिन्होंने समाज के उन्नति और विकास के लिए काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जीजाजी के बारे में भी अभी आप सबने चर्चा की। पिछले दिनों बुल्ढाना जाने का अवसर मिला, सेगांव गया था, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, वहां मुझे आमंत्रित किया। तो शिवाजी महाराज के मामा घर वाले हैं आप लोग, तो बुल्ढाना के जीजाबाई और वो मायके उनका, तो शिवाजी महाराज से उस प्रकार से संबंध। और दूसरे फिर भोसले राजा यहाँ बैठे हुए हैं और उनके जो पूर्वज हैं भीमाजीराव महाराज जो छत्तीसगढ़ में शासक के रूप में रहे, नर्रा का उल्लेख हुआ जहाँ उनकी मृत्यु हुई और उनकी समाधि बनी हुई है, लेकिन जर्जर स्थिति में है। ये बात उन्होंने कही। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो शासक रहे हैं और उसके समाधि बनी है तो उसे सौंदर्यीकरण करने का अपेक्षा आदरणीय दानी जी ने की है। निश्चित रूप से उसको बढ़िया से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसको बनाया जाएगा, ताकि जो मराठा संघ के लोग जब भी कार्यक्रम वगैरह करने जाएं, वहाँ श्रद्धांजलि देने जाएं, तो निश्चित रूप से वहाँ वो व्यवस्था हो। उस प्रकार के एक उसके मठ के सौंदर्यीकरण करने की बात मैं उसकी घोषणा मैं करता हूँ। साथ ही सामाजिक संगठन जो संचालित हो रहा है, मराठा सेवा संघ ने अनेक काम किए जिसके बारे में उल्लेख आदरणीय दानी जी ने की है। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया, पिछले समय हम लोगों ने देखा कि समाज के लोग यदि जमीन चाहते हैं, शासकीय भूमि लेना चाहते हैं, तो वर्षों लग जाता है। पटवारी, तहसीलदार, नगर निगम, नगर पालिका, फिर इस कार्यालय से उस कार्यालय, यहाँ से वहाँ करते करते मंत्रालय तक जाते तक के वर्षों लग जाता था, तब जमीन मिलती थी। फिर रेट के निर्धारण में भी लंबा समय, यदि मिल भी जाए जमीन तो राशि इतनी होती है कि समाज के लोग उसको दे पाने में अड़चन महसूस करते हैं। यदि आप बाजार मूल्य से उसका मूल्यांकन करेंगे तो फिर राशि पटाने में भी एक दिक्कत। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया कि कोई भी समाज यदि जमीन भूमि चाहता है सामाजिक भवन के लिए, तो हम 10% राशि जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसके 10% में आपको भूखंड उपलब्ध करा देंगे। तो आप जहां चाहेंगे तो पता कर लीजिएगा और वो जमीन हम 10% में ही आपको उपलब्ध करा देंगे। तो किसी